बहू मैं भी तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, फिर ये शक क्यों? मम्मी जी, अभी 4 बजे हैं। आपका चाय नाश्ता हो गया हो तो कुछ घंटों के लिए मैं मॉल चली जाऊँ? अभी मॉल में ऑफ़र चल रहे हैं, 2-3 घंटे की शॉपिंग कर लूँगी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? आप अकेले घर में रह लेंगी क्योंकि बच्चे ट्यूशन गए हैं और ये भी 7:30 बजे के बाद आएंगे। मैं अब तक आ जाऊंगी, गहना अपनी सास करुणा जी से कहती है। करुणा जी बोली, बहू, शाम में तो मैं नीचे पार्क में घूमने जाती हूँ। ऐसा करूँगी, ताला लगाकर चली जाऊँगी और तुम्हारे आने से पहले आ जाऊँगी। अगर मैं नहीं आई तो मुझे फ़ोन कर लेना। गहना बोली, नहीं नहीं मम्मी जी, मैं रिस्क नहीं ले सकती। कहीं बच्चे आ गए ढूंढते हुए, या मान लीजिए ऑफिस से ये जल्दी आ गए तो कहेंगे कहाँ चली गई थी एक रोज़। अगर आप नीचे नहीं जाएंगी तो क्या घट जाएगा? भगवान के लिए आज कहीं मत जाइए और घर में ही रहिएगा। अगर इतना जाना इतना ही ज़रूरी है तो मेरे आने के बाद रात में नीचे चली जाइएगा। बेचारी करुणा जी बहू के सामने क्या कहती, बस चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। गहना बंद सवर के आंखों में काला चश्मा लगाकर मॉल चली गई। जैसे जैसे शाम हो रही थी, करुणा जी का मन छोटे बच्चों की तरह नीचे जाने के लिए मचल रहा था, पर बेचारी मन मसोरे घर में बैठी थी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की आने की दस्तक हुई। करुणा जी ने दरवाज़ा खोलकर तो पूरे पार्क वाली मंडली उनसे मिलने आ गई, क्योंकि पार्क में सबसे पहले करुणा जी ही जाती थीं। करुणा जी की सहेली कमला जी बोले, अरे करुणा जी, आप नहीं आई तो देखिए, मैं वर्मा जी, वाजपेयी जी और ललिता जी को भी ले आई। सबको देखकर करुणा जी बहुत खुश हुई। करुणा जी बोली, आइए आइए, आप सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज कुछ अधूरा अधूरा सा लग रहा था। तभी वर्मा जी बोले, आप ठीक हैं? कुछ ही महीनों में हम सब में इतनी अच्छी मित्रता हो गई है कि बिना एक दूसरे से मिले रह ही नहीं जाता। हम तो परेशान हो गए थे कि कहीं आपकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। तो बोली, नहीं, आज घर में कोई नहीं है और बहू को किसी काम से बाज़ार जाना था। बच्चे पढ़ने गए हैं, जाने कब आ जाएं, तो मैंने सोचा घर पर ही रह जाती हूँ। आप सब बैठे हैं, मैं आप सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। कमला जी बोली, अरे नहीं नहीं, हम सब चाय पीकर आए हैं और वैसे भी हम तो घर जा रहे थे, सोचा जाते जाते आपसे मिल लेते हैं। वाजपेयी जी, कमला जी और ललिता जी सब जाने लगे तो वर्मा जी बोले, मैं तो घर में अकेला हूँ, मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठता हूँ। करुणा जी, अगर मैं आपके साथ बैठूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? शर्मिंदा करते हैं, इस उम्र में कौन हमारी जांच पड़ताल करवाएगा? और वैसे भी जब हम बच्चों पर इतना विश्वास रखते हैं तो क्या हमारे बच्चे हम पर शक करेंगे? और दोनों बैठकर बातें करने लगे। करीब आधे घंटे बाद गहना वापस जैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, वर्मा जी को देखकर ठिठक गई और बोली, मम्मी जी, ये कौन है और हमारे घर के अंदर क्या कर रही हैं? करुणा जी मुस्कुराकर बोली, वर्मा जी, ये मेरी बहू है। बहू, ये इसी सोसाइटी में रहते हैं। मेरी कुछ मित्रगण आए थे, सब चले गए। वर्मा जी बेचारे अकेले हैं तो वे मुझसे बात करने लगे। गहना बड़ी अजीब दृष्टि से वर्मा जी की ओर देख रही थी। वर्मा जी बोले, करुणा जी, मैं भी चलता हूँ। कल शाम में पार्क में आप आइएगा तो बाकी की बातें वहीं करेंगे। इतना कहकर वर्मा जी चले गए।
उनके जाने के बाद गहना बोली, मम्मी जी, आप कैसे किसी पराये मर्द को अकेले में घर में बुला लेती हैं? करुणा जी आश्चर्य से बहू को देखने लगी और बोली, बहू, ऐसी बातें तुम सोच भी कैसे लेती हो? अरे, ये सब इसी सोसाइटी के हैं। हमारा रोज़ का मिलना होता है। आज मैं नहीं गई तो मेरा हालचाल पूछने आ गए। इसमें क्या अनर्थ हो गया? गहना बोली, छोड़िए, आपसे बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपका बेटा आएगा तब बात करूँगी। और ढेर सारे पैकेट हाथों में लहराते हुए कमरे से चली गई। करुणा जी उदास होकर बैठ गईं। शाम में जब करुणा जी का बेटा विभोर आया, माँ के उदास चेहरे को देखकर बोला, क्या बात है माँ, आज नीचे नहीं गई? क्योंकि जिस दिन आप नीचे नहीं जाती हैं उदास बैठी रहती हैं। फिर आप, मैं और बच्चों में कोई फ़र्क नहीं पता चलता। करुणा जी कुछ कहती उससे पहले एक गहना बोली, नीचे तो नहीं गई पर अपने दोस्तों को ऊपर ज़रूर बुला लिया। विभोर बोला, क्या मतलब? करुणा जी बोली, बेटा, वो वर्मा जी और मेरी सभी साथी मुझसे मिलने आए थे। गहना बोली, पूरी बात बताइए। वो क्यों नहीं बताती हैं कि सब चले गए और वर्मा जी के साथ आप अकेली घर में बैठी थीं। करुणा जी की आंखें भर आईं। विभोर बोला, गहना, थोड़ी देर के लिए चुप रहो और माँ को कहने दो। हाँ माँ, बोलिए। करुणा जी बोली, बेटा, बोलने के लिए बचा क्या है? सोचा नहीं था कि इस उम्र में अपनी बहू को अपने चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। बहू, एक बात बताओ, मैं भी तो तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, फिर ये शक क्यों? गहना बोली, मम्मी जी, अगर आप गलत नहीं हैं तो रो क्यों रही हैं? करुणा जी बोली, बहू, मैंने तुम्हारी कितनी गलतियों को मन में दबा रखा है। अगर तुम्हें बहू समझती तो कब का विभोर को बता देती, पर मुझे लगा जैसे मेरे बच्चे गलती करते हैं वैसे ही तुम भी करती हो। सोचो, बिना एक दिन बाहर गए तुम रह नहीं पाती हो और मुझे इस उम्र में तुम घर से निकलने से मना करती हो। अगर मेरे कुछ वृद्ध मित्र मुझसे मिलने आ गए और उसमें कोई पुरुष है तो मेरा चरित्र शक के दायरे में आ जाएगा। बहू, मुझ पर शक करने से पहले मेरी उम्र तो देखती। इतना कहकर करुणा जी अपनी भरी हुई आंखें लेकर अपने कमरे में चली गईं। उनके जाने के बाद विभोर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरी माँ पर ऐसा ऐसा लांछन लगाते हुए? क्या हुआ अगर उनसे कोई मिलने आ गया? तुम भी तो कुछ दिन पहले अपनी सहेलियों के साथ क्लब में गई थी। गहना ये बात सुनकर हक्की बक्की रह गई। विभोर बोला, तुम सोच रही होंगी मुझे कैसे पता चला, पर मैंने तुमसे नहीं पूछा क्योंकि अपनी सहेलियों के साथ ही तो गई थी, कोई पाप नहीं किया। आज मेरी माँ से मिलने कोई आ गया तो तुम चरित्र प्रमाण पत्र मांगने शर्म नहीं आई? गहना सफाई देने लगी तो विभोर बोला, तुम सफाई क्यों दे रही हो? सफाई तो वो देते हैं जो गलत होते हैं। ऐसा अभी अभी तुमने मेरी माँ को कहा। तुमने जो किया है वो बहुत गलत है। कल को तुम्हारी बेटी
सबके सामने तुम्हें ऐसा कहे तो सोचो तुम्हें कैसा लगेगा। अभी के अभी माँ के पास जाओ और उनका पैर पकड़कर माफ़ी मांगो, वरना इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। करुणा जी रात का खाना नहीं खा रही थीं। बेटे ने जैसे तैसे माँ को मनाया और एक गिलास दूध के साथ उनकी दवाई दी और माँ के पास उसी कमरे में सो गया। करुणा जी रात भर सोचती रहीं कि क्या इस उम्र में ये दिन देखना भी बाकी था। उधर गहना भी परेशान थी, उसे भी कुछ सूझा नहीं तो उसने अपनी माँ को फ़ोन लगा दिया। जब माँ को सारी बात बताई तो उसकी माँ बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी माँ जैसी औरत पर शक करते हुए? अरे हमने तुम पर कभी शक नहीं किया और तुम बूढ़ी सास की उम्र का तो लिहाज किया होता। सही कहा दामाद जी ने, तुम्हारी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। अब जब तक तुम्हारी सास तुम्हें माफ़ न कर दे तुम मुझसे भी बात मत करना। इतना कहकर उन्होंने भी फ़ोन रख दिया। गहना विभोर को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर विभोर गहना से बात तक नहीं कर रहा था। करीब एक हफ्ता ऐसे ही चला। इधर करुणा जी उदास रहती। बेटे के कहने पर वो नीचे जाती, पर जब भी उन्हें बहू की बात याद आती उन्हें अंदर ही अंदर गलानी होती। एक रात गहना यही सब सोचती रही कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई और उसे खुद पर शर्म आ रही थी। सुबह जब सब जागे तो गहना अपनी सास के पास गई। उनका पैर पकड़कर बोली, मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे पाप तो धुलने लायक भी नहीं है। बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए, वरना मैं किसी से नज़र नहीं मिला पाऊँगी। वो बोली, बहू मानती हूँ औरत को हर बार कटघरे में खड़ा किया जाता है, पर क्या इस उम्र में भी तुम्हारा दोष ये है कि तुम मुझे माँ नहीं समझती? अगर तुम मुझे माँ मानती तो कभी शक की दृष्टि से नहीं देखती। तुम्हें गलती का एहसास हुआ। आशा करूँगी कि तुम मुझे क्या किसी भी औरत को इस दृष्टि से नहीं देखोगी। अब जाओ हाथ मुँह धोकर कुछ खा लो, मैंने तुम्हें माफ़ किया। विभोर बोला, सीखो मेरी माँ से। इस उम्र में भी कितना विशाल हृदय रखती हैं। एक तुम हो, अपनापन तो दी नहीं, विश्वास भी नहीं कर पाई। पैसे के बल पर खुशियाँ नहीं मिलती, वो अपनों के साथ उस अपनेपन में मिलता है जो कि हमारे घर में कमी हो रही है। समय लगा, गहना समझ गई कि कैसे अपने मन से बुराइयों को मिटाएं और सबको एकजुट करके नया बनाएं। समर्थन से ही ये संभवता है। तो उसने अपने मन से हर मैल को मिटा दिया और सास को माँ जैसा प्यार दिया। तो बदले में प्यार और सुख की वर्षा हुई। जब कभी करुणा जी नीचे नहीं जाती तो गहना उनके सभी साथियों को चाय पर ऊपर बुलाती। सबके साथ मिलकर वो भी उस उम्र का आनंद उठाती, क्योंकि आज न कल तो
उसे भी उस उम्र में कदम रखना ही था। फिर आदर सम्मान के साथ सबको विदा करती। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि औरत चाहे जिस उम्र में भी हो, शंका की उंगली उसकी तरफ ही उठती है। पर ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक बहू अपनी सास के चरित्र का प्रमाण पत्र मांगेगी। क्या बहू ये भूल जाती है कि सास भी तो उसकी माँ की ही उम्र की है? आशा करती हूँ आप सभी लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल वानी वॉइस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।